हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। सो पिछले लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक लिमिट के सम्स देखे थे। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 13 से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये लेक्चर जो है लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि बाकी के बहुत सारे सम्स जो हैं आपके सिलेबस में से निकाल दिए गए हैं, तो बहुत जल्दी ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। नाउ चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 की तरफ। देखिए, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। सबसे पहला काम क्या करना है, आप डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर कहीं पे भी ये 1 जो है वो सब्सटीट्यूट करके देखो। तो मैं अगर डिनोमिनेटर में सब्सटीट्यूट करूं तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 माइनस 1 हो जाता है 0। अगर आंसर डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर कहीं भी 0 आता है तो आपको करना पड़ेगा फैक्टर। तो यहाँ अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो जो न्यूमरेटर का फैक्टर है वो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ओके ना, तो इसका फैक्टर करने के लिए 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6। 6 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पे, क्या करने पे, माइनस करने पे मुझे मिले 1। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ है 1, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 ही होता है, तो माइनस करने पे मुझे मिले 1। ओके, सो कौन कौन से टेबल ऐसे हैं जिनमें 6 आता है? सो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मिल जाता है 2 इंटू 3 6 एंड 2 माइनस 3 हो जाएगा 1। सॉरी, हमें पॉजिटिव 1 चाहिए ना, तो पॉजिटिव 1 चाहिए, तो यहाँ लिख देता हूँ 3 माइनस 2, ये हो जाएगा पॉजिटिव 1। इज दैट क्लियर? तो पहला फैक्टर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3। इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है? तो कॉमन है x, कॉमन x लेते हैं तो बचता है 2x प्लस 3। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो माइनस 1 कॉमन ले लोगे, तो माइनस साइन चेंज लेते हो तो अंदर की साइन जो है वो चेंज हो जाती है, तो 2x प्लस 3 हो गया। तो आपका पहला फैक्टर हो गया x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर हो गया 2x प्लस 3। क्लियर? तो न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन जो है वो पूरा हुआ। नाउ डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन को देखो, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर 10th में याद हो तो आपने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम लिखते हैं ए माइनस बी और फिर लिखते हैं ए प्लस बी, इस तरह से। तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्या तकलीफ है, अगर 1 को स्क्वायर करूँ तो वो 1 ही रहने वाला है। सो इट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 1 फर्स्ट एंड एक्स प्लस 1 सेकेंड। क्लियर? तो दोनों के फैक्टराइजेशन हो गए, अब बस मुझे सब्सटीट्यूट करना है। तो देखिए, पहला फैक्टराइजेशन जो कि मैंने फाइंड करके आपको बता दिया, सेकंड फैक्टराइजेशन ये भी बता दिया गया। नाउ अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ तो न्यूमरेटर की जगह उसके फैक्टराइजेशन और डिनोमिनेटर की जगह उसके फैक्टराइजेशन। दोनों में देखो मैक्सिमम कॉमन क्या है, मतलब जो कॉमन है वो कट हो जाएगा। तो x माइनस 1 और x माइनस 1 कॉमन है, ये काट दिया गया। अब ये वैल्यू आपकी बची, इस वैल्यू में आप 1 को सब्सटीट्यूट कर दो। 1 सब्सटीट्यूट करते हो तो 2 इंटू 1 2 plus 3, तो 5 by 2, that is answer. This is the limit, 5 by 2. So you can write it as 2.5 or you can leave as it is 5 by 2 as you wish. Now illustration number 14, find the value of limit x tends to minus 3. So x tends to minus 3 हमें find करना है and these two values are given. So let's do the factorization first. कभी भी ऐसा हो तो factorization कर ही लेना है, क्योंकि आप 0 सब्सटीट्यूट करोगे, 3 सब्सटीट्यूट करोगे तो करके देख लीजिए। 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 प्लस 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 दैट इज 24 माइनस 3। ठीक है, 24 माइनस 3, तो नीचे तो नहीं हो रहा है 0, ऊपर चेक करो। तो ऊपर अगर चेक करते हैं तो क्या होता है, तो 2x 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 प्लस 3, सो 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, या एंड 7 3 21 एंड 3, नहीं ऊपर भी नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से, मैंने डिनोमिनेटर रॉन्ग किया था क्या, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सो 3 into 3, sorry, just a second, this is negative 3, this is negative 3. Okay, now put the values. So 2 negative 3 square plus 7 negative 3 plus 3, 3 square 9, so this would be positive 18,
3 into 7, 21 with a negative sign plus 3. Okay, so 18 minus 21 plus 3 that is 18, 18 minus 18 that is 0. सो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर कहीं पे भी 0 आता है तो आप करोगे फैक्टराइजेशन, तो यहाँ करते हैं फैक्टराइजेशन. सो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है, ये वैल्यूज दी हुई है. नाउ इसका फैक्टराइजेशन करते हो तो 3 इंटू 2 दैट इज 6. 6 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पे हमें मिले 7, प्लस करने पे क्या मिले 7. तो 6 1s are 6, 6 प्लस 1 7, ठीक है, एकदम सिंपल था. सो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3. नाउ इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन है, तो मैक्सिमम कॉमन है 2x, 2x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 बचता है. यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1, तो यहाँ बचता है x प्लस 3. तो आपका पहला फैक्टर आ जाता है 2x प्लस 1 और जो दूसरा फैक्टर है वो आता है x प्लस 3. इस तरह से आपके न्यूमरेटर के फैक्टर हो गए, ठीक है. याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर सॉल्यूशन में तो आने ही वाला है. डिनोमिनेटर अगर लेते हो तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3. सो 2x स्क्वायर, अब 3 इंटू 2 6 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पे 3 है ना, हाँ 3 के ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस करने पे मिले 8, सॉरी माइनस करने पे 8, जस्ट अ सेकेंड, राइट इट अगेन. सॉरी 3, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत लिखा था मे बी. सो 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3. ओके, सो 3 इंटू 3 दैट इज 9. ओके, 9 के ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पे मिले 8, तो 9 के फैक्टर करने हैं. सो 9 into 1 9, 9 minus 1 that is 8. Okay, so 3x square plus 9x minus x minus 3. Okay, now इन दोनों में कॉमन लेते हो तो कॉमन आता है 3x कॉमन आ जाएगा. सो 3x अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है x प्लस 3 और यहाँ कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं है तो माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 फिर से बचेगा. क्लियर है इतना? तो आपका पहला फैक्टर हो जाता है 3x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर होता है x प्लस 3. सो होपफुली ये फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ गया है. अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए. जैसा कि मैंने न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन बताया, ना समझ में आया तो देख लेना. और ये डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन हो जाने के बाद आप वैल्यूज में फैक्टर्स सब्सटीट्यूट करोगे तो ये फैक्टर्स जो है वो सब्सटीट्यूट कर दिए गए. अब इन दोनों में कॉमन देखो तो x प्लस 3 कॉमन है, काट दिया गया, बचा गया. सो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1. नाउ सब्सटीट्यूट दैट माइनस 3 इन द वैल्यूज. सो माइनस 3 हम सब्सटीट्यूट करते हैं. सो इट वुड बी 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1 एंड 3 इंटू माइनस 3 माइनस 1. सो माइनस 6 प्लस 1 एंड माइनस 9 माइनस 1. सो इट वुड बी माइनस 5 बाई माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल. सो आंसर इज 1/2 और 0.5 वट एवर यू से. इज दैट क्लियर? सो इसकी भी लिमिट जो है वो फाइंड हो गई. नाउ illustration number 15, find the value of limit x tends to half. half means 1/2, ठीक है, नेगेटिव 1/2 और आप माइनस 0.5 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी. 2x स्क्वायर है माइनस x माइनस 1. आप सब्सटीट्यूट करोगे तो डेफिनेटली 0 ही मिलेगा, फैक्टर करना ही पड़ेगा क्योंकि 4 मार्क्स में जो सम आते हैं वो आपको डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन वाले तो नहीं मिलेंगे, बट अब वैसे. सो लेट्स डू फैक्टराइजेशन फॉर द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन करते हैं तो वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ठीक है. अब 2 1s are 2, माइनस करने पे आना चाहिए 1, 2 माइनस 1. सो इसका बहुत बच्चे जैसा फैक्टराइजेशन है, आप खुद कर लेना, ठीक है. ये देखिए 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3. सो 3 4s are 12. अब 12 है, पॉजिटिव प्लस करने पे आपको 8 मिलना चाहिए. तो ऐसे कौन कौन से टेबल हैं जिसमें 12 आता है? सो एक तो 3 के टेबल में आता है 3 4s पर 3 प्लस 4 होता है 7, हमें चाहिए 8, ये पॉसिबल नहीं है. दूसरा है एक 4 इंटू 3, वो भी नहीं. फिर इसके बाद में आता है 6 इंटू 2 12 एंड 6 प्लस 2 8, या ये पॉसिबल है. तो हम क्या करेंगे 6 प्लस 2 वाला
कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? सो डिनोमिनेटर की बात कर रहे थे हम, तो 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, so 4x square plus 6x plus 2x plus 3. Now take common in that. So if we take common 2x common, so x plus 3 is the answer, and here nothing is, sorry 2x is common, so 2x common हो जाएगा, just a second, 2x common लेते हैं तो 2 2s are 4, okay 2x would be remainder plus 3, यहाँ कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है तो प्लस 1 बचता है 2x प्लस 3। तो पहला फैक्टर हो गया 2x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर हो गया 2x प्लस 3। ये आपके हो गए फैक्टर्स। नाउ फैक्टर आपने कर दिए, जैसे कि न्यूमरेटर का फैक्टर मैंने नहीं करवाया, बहुत इजी था। इसके न्यूमरेटर के फैक्टर ये होते हैं x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1। इसी तरह से डिनोमिनेटर के फैक्टर ये होते हैं जो कि हमने अभी अभी फाइंड किया। ये सारे फैक्टर्स को सब्सटीट्यूट कर दो, तो सब्सटीट्यूट करने पर जो कॉमन है इसमें देखो कॉमन क्या है, तो कॉमन जो है वो है 2x प्लस 1 2x प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हुए। जो बचा उसमें 1/2 आप जो है वो सब्सटीट्यूट कर दोगे, इसमें 1/2 x के जगह सब्सटीट्यूट कर दो, वो भी माइनस में, ठीक है। सो x की जगह माइनस 1/2 रख दिया, यहाँ भी x की जगह 1/2 रख दिया, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो नीचे बचा -1 प्लस 3, तो नीचे बच गया 2, और ऊपर अगर देखें तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड -1 -2/2, सो -3/2 डिवाइड बाई 2, तो ये जो है यहाँ आ जाता है। सो फाइनली इट वुड बी -3/4, ये आ गया आपका आंसर। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 16 देख लीजिए। अब इलस्ट्रेशन 16 देख रहे हो, इसमें फैक्टराइजेशन नहीं है, हाँ इसमें डायरेक्टली आपको कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, जिस मैक्सिमम कॉमन ले पाओ तो देखो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकलता, यहाँ पर x कॉमन निकलता है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 ब्रैकेट 1/x माइनस 2 माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन अगर लेते हैं तो बचता है x माइनस 2, ठीक है। अब ले लो एलसीएम, अगर आप एलसीएम लेते हो इसका तो आंसर आएगा लिमिट x टेंस टू 2, एलसीएम लोगे तो आएगा x माइनस 2। अब आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या कम पड़ रहा है, देखो यहाँ पर x माइनस 2 तो है, सिर्फ क्या नहीं है, x नहीं है, तो आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू एक्स दैट इज x, ओके। और यहाँ पर क्या कम पड़ रहा है, देखो इस तरफ, तो इस तरफ तो ऑलमोस्ट दोनों ही वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ किसी चीज़ का मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो -2 एज इट इज़। नाउ x माइनस 2 एंड -2 ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर कुछ नहीं है, तो क्या बचा 1/x। अब x की जगह ये वैल्यू जो है वो 2 सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आ जाएगा 1/2, ये तुम्हारा है आंसर, ये आपका है आंसर। इज दैट क्लियर? सो ये आप सॉल्यूशन समझ लेना, 1/2 इज योर आंसर। नाउ illustration number 17, find the value of x tends to 0 and 1/x is given in the bracket। तो करोगे क्या, पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इतना तो आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हो तो देखो ये इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, और ये चला जाएगा उस तरफ मल्टीप्लाई, और नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेरे ख्याल से आपको आता है, ये 5 इनके मल्टीप्लिकेशन में, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में, और ये डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा इस तरह से, 5 2 ज़ा 10x, सॉल्व करोगे एंड 5 3 ज़ा 15, देन 3 3 ज़ा 9x, 3 5 ज़ा 15। नीचे अगर आप मल्टीप्लाई करो तो बेटर है, नहीं करते तो लिव इट एज इट इज़, अगर कुछ कैंसिल होने वाला हो तो वहीं पर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ 9x एंड 10x दैट इज 19x, 15 एंड 15 कट, प्लस 15 एंड नेगेटिव 15 गया, तो बचा क्या, ऊपर बचा 19x, है ना, ये आपकी वैल्यू बची। अब और कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या, चेक कर लो, अगर पॉसिबल हो तो कर दो,
लेकिन यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ देखो, ये x डिनोमिनेटर में है, ये x न्यूमरेटर में है, तो x से x गया तो बचा क्या 19 बाई जो वैल्यू है वो, तो ये वैल्यू बची। यहाँ पर x की जगह रख दो 0, तो 0 रखने पर ये हो जाता है 3 इंटू एक्स, ये हो गया 0। सो बचा क्या, बचा ये 19 बाई 5 इंटू माइनस 5। सो 5 इंटू माइनस 5 25, माइनस के साइन बाहर आ जाएगी, तो फाइनली आंसर आ गया आपका 19 बाई 25। सो होपफुली ये इलस्ट्रेशन भी आपका क्लियर हो चुका है। नाउ इसके बाद के सारे इलस्ट्रेशन आपके सिलेबस में से निकाल दिए गए हैं, ठीक है। मतलब लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल जिसका फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसके बेस्ड जितने सम थे वो निकाल दिए गए हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 5 में उसी फॉर्मूला बेस्ड कुछ सम हमें करने पड़ेंगे, तो फॉर्मूला याद रखना। तो आपका होमवर्क क्या है, तो होमवर्क है टिल इलस्ट्रेशन नंबर 18 2 टाइम कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब इतना छोटा सा है। एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर दोगे और एक्सरसाइज 4 आपका बाकी होगा, वो कर दोगे। तो एक्सरसाइज 4 में सिर्फ वही सम करोगे जो सिलेबस में है। अगर पॉलिनोमियल वाले सम्स हैं तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।